बर्फीले पहाड़ों के बीच से ट्रेन तेज रफ्तार से आ रही थी। तभी ट्रेन एक टनल के नीचे से गुजरती है और तभी कुछ आतंकवादी ट्रेन में घुसकर ट्रेन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सभी लोग मौत के डर से रोने चिल्लाने लगते हैं। इंटेलिजेंस को खबर मिलते ही वह सेना को अलर्ट करती है। तभी आर्मी का बच्चा हेलीकॉप्टर से आ जाता है और ट्रेन के ऊपर छलांग लगा देता है। उसके उतरते ही आतंकी लगातार गोलियां चलाने लगते हैं और बच्चा बचते हुए सारे आतंकियों को ढेर कर देता है और सबकी जान बच जाती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। वहां से नजारा बहुत खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी बहुत था। कुछ दिनों में कबूतर ने कई सारे अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों से प्यारे प्यारे 4 चूजे निकले। कबूतर अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकला, लेकिन बदकिस्मती से तभी 4 चूजे में से एक चूजा घोंसले से नीचे गिर जाता है। अब जब कबूतर वापसी आती है तो देखती है एक बच्चा कम है। फिर चूजे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। कबूतर अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत बड़ी मुर्गी थी, वो अंडे नहीं देती थी, तो किसान मुर्गी को दवाई पिलाता है। फिर मुर्गी हर 1 मिनट में एक अंडा देने लगती है। किसान का फार्म अंडे से भर गया। पूरे खेत अंडे में ही अंडे हो गए। किसान और मुर्गी परेशान हो गए। फिर किसान अंडों को भरकर शहर ले गया और अब सारे दुकानों में अंडे ही अंडे हो गए। फिर भी मुर्गी ने अंडे देना बंद नहीं किया। फिर किसान मुर्गी को अंडे न देने वाली दवाई पिलाता है। अब मुर्गी एक भी अंडे नहीं देती है। फिर मुर्गी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाता है। गर्मी कम नहीं होती है तो कबूतर के पास जाकर कबूतर को उठाकर पटकता है। फिर कबूतर डर के मारे एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारे बर्फ लगाती है। कबूतर बर्फ को भरकर ले आता है और किसान के पूल में डाल देता है। अब किसान मस्त ठंडे पानी में नहाता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि कोई उसे लाइक नहीं करता। किसान दूध पी पी कर बहुत मोटा हो जाता है। किसान की भूख बढ़ती ही जाती है तो वह अपनी मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर भी किसान भूखा रहता है तो कबूतर को पिज्जा लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे पिज्जा का ट्रक ले आता है। अब किसान बहुत पिज्जा खाता है और पेट खराब हो जाता है। फिर कबूतर संतरा का जूस लाकर किसान को दे देता है। किसान जूस पीकर ठीक हो जाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गाँव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। किसान गर्मी में ठंडे बर्फ के पानी में नहाता है। किसान भूखा होता है तो कबूतर को उठाकर पटकता है। कबूतर एक आइसक्रीम का पेड़ लगाता है और उसे बहुत सारा पानी डालता है और अब पेड़ बड़ा हो जाता है और पेड़ पर हजारों आइसक्रीम लगाते हैं। कबूतर आइसक्रीम को किसान के पास ले आता है। किसान आइसक्रीम खाकर खुश होता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर सारा गन्ने का जूस पी जाते हैं। फिर किसान कबूतर को मारता है। कबूतर डर के मारे एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर कबूतर पेड़ से पपीता तोड़कर ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। किसान सारे पपीता खाता है। फिर भी पेट नहीं भरता तो कबूतर किसान को उठाकर एक आम के बगीचा में पटक देता है। किसान मजे आम खाता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार एक बहुत बड़ा कबूतर स्कूल में घुस आता है। सारे बच्चे इतने बड़े कबूतर को देखकर डर जाते हैं। कबूतर स्कूल में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। स्कूल के टीचर फोन करके पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस कबूतर को रस्सी से पकड़ लेती है और एक बड़े पिंजरे बंद कर देती है। तभी वहां एक बड़ा बाज आता है और पिंजरा लेकर उड़ जाता है और कबूतर को आजाद करता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बादलों के ऊपर एक कबूतर ने घोंसला बनाया, लेकिन कबूतर उदास था क्योंकि उसके पास अंडे नहीं थे। फिर एक दिन ऊपर से एक जहाज से गुजरता है और एक बॉक्स कबूतर के घोंसला में गिरता है। कबूतर हैरानी से बॉक्स को खोलता है। उसमें बहुत सारा दाना निकलता है। भूखा कबूतर दाना खाता है। फिर कुछ दिन बाद कबूतर अंडा देता है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। कबूतर बच्चों को खूब प्यार करती है, लेकिन अचानक कबूतर गायब हो जाती है। उसके मासूम बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी माँ वापस नहीं आई। कबूतर रो रही है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारी मुर्गी सड़क पर से जा रही होती है। तभी अचानक पेट में दर्द होने लगता है और मुर्गी रोने लगती है। तभी एक भला इंसान वहां आता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस आकर मुर्गी को ले जाती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का ऑपरेशन करते हैं और 2 प्यारे बच्चे होते हैं। अब मुर्गी फिर से रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर का बच्चा ट्रेन की पटरी पर एक नाशपाती का पेड़ लगता है और फिर उसे हर दिन बहुत सारा पानी भी देता है।
अब कबूतर का बच्चा और पेड़ बड़े हो जाते हैं, पेड़ में फल लगाते हैं। अब कबूतर हर जोर फलों को खाता और पेड़ के साथ रहने लगा। अचानक एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ गई और कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ को अपने साथ ले जाती है। लेकिन अगले दिन टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा निकलता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास बहुत सारे मुर्गी और कबूतर रहते थे। कबूतर अंडे देते थी और मुर्गियां भी बहुत सारे अंडे देते थे। किसान बाजार में अंडों को बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन फार्म में अचानक आग लग जाता है। किसान परेशान हो जाता है। मुर्गी और कबूतर आग में मर जाते हैं। किसान बहुत रोने लगता है। ये सब एक अच्छा इंसान सुनकर गरीब किसान को बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन किसान फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को रास्ते में एक चमकता हुआ अंडा मिलता है। किसान खुश हो जाता है। किसान अंडे को घर ले आता है। अगले दिन अंडे से एक सुनहरा कबूतर निकलता है। अब कबूतर बड़ा हो जाता है और रोज एक सोने का अंडा देने लगती है। किसान उन अंडों को बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन एक बड़ा सांप किसान के घर में घुस जाता है और कबूतर के सारे अंडे खा जाता है। किसान सांप को गुस्से में मार डालता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक मुर्गी अंडा नहीं देती थी, इसलिए मुर्गी हर समय रोती ही रहती थी। एक दिन मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है और फिर कुछ दिनों बाद अंडों से बहुत सारे चूजे बाहर आते हैं और फिर अब चूजे बड़े हो जाते हैं और दिन भर खेलते रहते हैं। एक दिन मुर्गी और उसके बच्चे सड़क पार कर रहे होते हैं, तभी मुर्गी का एक्सीडेंट हो जाता है और मुर्गी मर जाती है। फिर मुर्गी के बच्चे रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान की मुर्गियां कम अंडे देने लगीं। किसान सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। किसान बाजार से कुछ नकली अंडे लाता है और फिर किसान ने नकली अंडे घोंसले में रख दिए। मुर्गियों को लगा कि बाकी मुर्गियां ज्यादा अंडे दे रही हैं, तो वे भी ज्यादा अंडे देने लगीं। किसान खुश हो गया। एक दिन जब मुर्गियों को सच्चाई पता चली तो मुर्गियों ने गुस्से में नकली अंडे फोड़ दिए और अब मुर्गियां एक भी अंडा नहीं देती हैं। किसान उदास हो जाता है और फिर रोने लगता और फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर जाता है, आकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर एक पेड़ से मधुमक्खी के छत्ते से शहद खाने लगता है, इसलिए मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर पर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। कबूतर भागता भागता किसान के पास आता है। किसान कबूतर के ऊपर गाय का दूध डाल देता है, जिससे कबूतर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।